सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु इनको शहीद किया जाता है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर की जानिब से। यहाँ भी अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आएगा तो ये कहता है हाँ जी मुसलमानों के मामू ने ये कहा, और अफसोस इनको एक बागी जमात की जानिब से शहीद किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक इंतहाई अहम मसले पर बात करेंगे। मुसलमानों की दो जमातें आपस में बाहम किताल करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु इनको शहीद किया जाता है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर की जानिब से, और इस मसले को लेकर मिर्जा मोहम्मद अली साहब बहुत चूचरा करते हैं। ऐसा अंदाज अपनाते हैं कि वो अपनी, मैं उनको यह कहूंगा कि उनकी ये बदबख्ती है कि वो सहाबा इकराम के बुग़्ज़ में आकर ऐसे अल्फाज इख्तियार करते हैं जो इन जैसे मुबल्लिगीन के शयान शान नहीं है। मिसाल के तौर पर जहां भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आएगा तो ये कहता है हाँ जी मुसलमानों के मामू ने ये कहा। ओ भाई, मुसलमानों के मामू ने ये कहा, अगर इसको तू एक अच्छे अंदाज में कहेगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर तंजिया लफ्ज इख्तियार करेगा तो फिर मैं तुझे कान से पकड़ूंगा और तुझे बताऊंगा कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। और वो जमात जो उनके साथ मिलकर किताल कर रही थी, जंग कर रही थी, मुकाबले के अंदर कौन थे? सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु। जो बात ये साबित करना चाहते हैं कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में जितने भी सहाबा थे वो लोग नऊज़ बिल्लाह कुफर पर थे, वजह वो जंग सिफीन बयान करें या बाद में वो जंग जिसमें सैयदना हसन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर लेकर निकले, अगर ऐसी जंगों को भी वो बुनियाद बनाकर साबित करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि मैं अब आपके सामने करीनों के साथ, सबूत के साथ पेश करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें दी या जो भी पेशीन गोइयां की वो दर हकीकत हक है, सच है, लेकिन इसकी वजह से सहाबा पर आप कुफर का फतवा नहीं लगा सकते। सबसे पहली बात, सैयदना अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में बेशुमार अहादीस, कुरान की आयत इनकी तायद के अंदर आले यासिर की मदह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और जलीलुल कदर सहाबी हैं। अब इनको यह फरमाया जा रहा है, एक खास वाकया है कि मस्जिद की तामीर हो रही है, लोग एक एक ईंट उठाकर ला रहे हैं और सैयदना अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु दो दो ईंटें उठा के ला रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर मदह फरमाई, तारीफ की और फरमाया कि क्या ही बेहतरीन इंसान है अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैं हदीस के अल्फाज बयान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उसका मफहूम बयान कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बेहतरीन इंसान है अम्मार इब्न यासिर, और अफसोस इनको एक बागी जमात की जानिब से शहीद किया जाएगा। लफ्ज गौर कीजिएगा, बागी जमात। अब चलते हैं लफ्ज बागिया की जानिब कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बागी जमात इनको शहीद करेगी, और हुआ भी ऐसे। शहीद किया गया किस वक्त? जंग सिफीन के अंदर, जो जंग हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ। शहीद करने वाला कौन था? अबुल गादिया जुहनी। ये इनको शहीद करने वाला लश्कर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का उनका साथी अबुल गादिया जुहनी, ये भी जलीलुल कदर सहाबा में से आता है, इन्होंने इनको शहीद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पेशन गई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी वो तो पूरी हो गई कि अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की बागी जमात ने शहीद कर दिया। अब क्या ये जंग करना, बगावत करना, ये इस्लाम से खारिज करती है या नहीं? मसला अब इस बात के ऊपर आएगा। अब चलते हैं हम कुरान पाक की आयत की तरफ, जिसमें सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 में
اللہ सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। और अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में इख्तलाफ करते हुए लड़ पड़ती हैं तो क्या करो, फ़अस्लिहू बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान सुलह कराओ। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, अब अगर कोई जमात इनमें से सुलह पर नहीं आती, बगावत करती है, तो अब आप जिसको हक समझ रहे हो उनके साथ शामिल होकर उस बागी जमात के साथ लड़ाई करो, यहां तक हत्ता तफी इला अम्रिल्लाह, कि उनको आप मजबूर करके ले आओ अल्लाह के हुक्म की तरफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो जमातें हैं, हकीकत के अंदर सैयदना अली कर्रमुल्लाह वजहू, इनकी जमात अहले इक्तदार ये हक पर है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जमात मुतालबा लेकर आती है कि सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातलों को फिलफौर सजा दी जाए, जो सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में शामिल हो चुके हैं और दर हकीकत कातिलान उस्मान है। तो सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ये अपने साथ जलीलुल कदर सहाबा इकराम को लेकर आते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातलों को अपने लश्कर से निकालिए और फिलफौर सजा दीजिए। अब हम ये कहते हैं कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मुतालबा किया, आप इसको लेकर आ जाओ बगावत की तरफ, फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा की तरफ, हम आपके साथ हैं। लेकिन कभी भी ये लड़ाई जो बगावत की वजह से पैदा हो रही है, ये एक लश्कर के कुफर को साबित कभी भी नहीं कर सकती और ना ही उनके ईमान को खारिज करती है। उसकी वजह अब आपके सामने मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बयान करूंगा कि जिसमें वाकया सिफ़ीन का हो चुका है, बाद में पेशन गोई आने वाले वक्त के लिए की जा रही है। वो रिवायत सुनो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी के अंदर ये वाकया जिक्र फरमाया और ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 दफा जिक्र की, हजरत अबी मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के तवसत से, और हजरत उसामा इब्न ज़ैद से एक रिवायत, 5 रिवायतें इसके ऊपर है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत, इमाम तिरमिजी ने एक रिवायत, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने 6 रिवायतें जिक्र की। टोटल अहादीस की किताबों में ये 34 हदीसें मौजूद हैं, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब गौर से सुनना, मैं ये साबित कर रहा हूं तेरे ऊपर कि सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर भी इस्लाम पर है, अगरचे काम बगावत वाला किया है लेकिन ईमान से खारिज नहीं है, मुसलमान है। सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाकया लंबा है, बयान करूंगा तो हदीस लंबी हो जाएगी। फरमाया हजरत अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, आपकी दाईं साइड पर बैठ जाते हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे की तरफ देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इब्नी हाजा सय्यदुन, बेशक मेरा ये बेटा सरदार है, आने वाली सारी उम्मतों का सरदार है, सारे कबीलों का सरदार है, सारी कौमों का सरदार है, जन्नत के जवानों का भी सरदार है, ये मेरा बेटा लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फिअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। इसके ऊपर गौर कर मिर्जा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे इस बेटे के हाथ पर मेरा रब सुलह करवाएगा, किन के दरमियान में, 2 अजीम मुसलमानों की जमातों के दरमियान। कैसी सूरत में, जब जंग हो रही होगी। अब आओ, वाकया तुम्हें भी मालूम है कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु 40,000 का लश्कर लेकर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग करने निकले। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरैश में से, बनी अब्दुल शम्स में से अब्दुर्रहमान इब्ने समुरा, अब्दुल्ला इब्ने आमिर इब्ने कुरैज रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को भेजा। फरमाया जाओ सैयदना हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर के सामने जाओ और उनके सामने सुलह की दरखास्त करो। ऑर्डर नहीं दिया, खलीफा ये थे, हुकूमत इनके पास थी, ऑर्डर नहीं दिया, दरखास्त की
کہ اے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار، میرے سردار، امیر معاویہ کے سردار، اے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو یہ دو عظیم قریش کے بزرگوں کے ہاتھ صلح کا پیغام بھیجتا ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، صلح کس شرط پر ہوگی؟ تو ان حضرات نے فرمایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ صلح کی ہماری کوئی شرط نہیں، صلح کی شرط آپ کے ہاتھ میں۔ 3-4 شرطیں ضعیف کتابوں کے اندر موجود ہیں، امام قرطبی نے بھی ذکر کی ہے، شرائط اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہم مانتے ہیں ان کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط ذکر نہیں کی، پوری ان 34 احادیث کے اندر وہ صلح کی شرائط موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجے گئے ایلچیوں نے کہ ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے، آپ کی شرط کے اوپر صلح، جو شرائط انہوں نے رکھی انہوں نے مانی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے۔ تو کیا ہوا؟ اس حدیث کے مطابق سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جس میں سیدنا حسن اور سیدنا امیر معاویہ کا لشکر آمنے سامنے ہوا، جن کو دونوں لشکروں کو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر کہا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ دونوں مسلمان لشکر تھے، ایمان پر تھے، اختلاف باہمی تھا، جو وجہ بنا لڑائی کا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حق پر کون تھا؟ میں سمجھتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ کیوں؟ ٹھیک اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفہ باغی جماعت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ تو اب ایک طرف خلیفہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف سیدنا حسن لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ اگر تو اپنے بقول جو بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے نعوذ باللہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بولنا پڑ جائے۔ تو اسلام افراط اور تفریط کے درمیان میں ہے، نہ حد سے زیادہ آگے گزرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ حد سے زیادہ نیچے گرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا تمام کے تمام صحابہ کرام ہماری نظر کے اندر معیار حق ہے، تمام صحیح ہیں سیاسی طور پر۔ اگر ان سے باہمی اختلافات ہوئے ہیں تو یہ ان کو کسی بھی صورت میں اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔